हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो पहला मैं एक प्रोवाइड कर चुका हूं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। करेज, विजडम एंड generosity that their like may never be know again. Perhaps it required such part of operation it to create such height of character. My country is rich in the mineral and germ that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth it is people finer and truer than the purest diamond. ज्ञान और उदारता के लिए उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयां गढ़ने के लिए दमन की इतनी गहराई की जरूरत है। मे, मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है। ठीक है, समृद्ध यानी बहुत ज़्यादा है जो चीज़। ठीक है, और इसकी मिट्टी के नीचे, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। के बाद बेटा सॉरी, it is from their comment in the struggle that I learned a meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lips for an idea. I have seen men stand up to attack and tolerate without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that the courage was not able the absence of fear, but the tremor over it. The brave man is not he does not feel afraid, but he who conqueror that fear. संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए देखा और एक विचार के लिए अपनी जान दे दी है। मैंने देखा है, ठीक है, कि पुरुष बिना टूटे हुए हमला और यातना के लिए खड़े होते हैं, एक ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना को चुनौती देता है। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह जो उस डर को जीत लेता है। ठीक है, नो वन इज born hating another person because of the color of his skin, on his background or his religion. People must be learned to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than it opposite even the grimmest time in prison. When my commanders and I were pushed our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man, good godness is a flame, but can be hidden, but never extinguished. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विपरीत की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे हमारी सीमा तक धकेल दिया गया था, तब मैंने एक गार्ड में मानवता की एक झलक ही की, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। उसके बाद society, each man is able to fulfill through their obligation according to his own indications and abilities, but in country like South Africa it was almost impossible for man worth color to fulfill both those obligations. In South Africa, of man color who appeared to live
in a human being was punished to isolated in South Africa. A man who tried to fulfill his duty to his people and eventually ripped from his family and his home was forced to live a life apart. A 20th experience secretary and River जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसका अपने लोगों और अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक साम्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के प्रति के लिए उन लोगों के दायित्व को पूरा करना लगभग असंभव था। असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में रंग के एक आदमी के इंसान के रूप में जीने की कोशिश की, उसे दंडित किया गया और अलग थलग कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार उसके घर से निकाल दिया गया और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। गोपनीय और विद्रोह का एक साझा अस्तित्व। ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but employed to serve my people. I found that I was prevented from fulfill my obligation as a son, as a brother, as a father, and a husband. ठीक है। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का चुनाव नहीं किया, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could now. Free to run in the field near my mother's hut. Free to swim in clear stream that run through my village. Free to roast meals under the star and ride the boat back of show movie wealth. As long as I obeyed my father and abided my custom of my tribe, I was not troubled by the law of man of God. मैं मुक्त होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर तरह से मुक्त जिसे मैं जान सकता था, लेकिन मेरी माँ की झोपड़ी के पास में खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव में बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति में चलने वाले बैलों के पीछे के बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। फिर क्या हुआ? It was only then I began to learn that my boyhood freedom was illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already uh, been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom to being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I heard from the basic, however, freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom of not be obsessed in lawful life. जब मैंने ये जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणभंगुर स्वतंत्रता। जो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ें और जहाँ मैं चुना वहाँ जाना। बाद में जोहान्सबर्ग
में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई, शादी करने, एक परिवार रखने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया। एक वैध जीवन में बाधा नहीं एक वैध जीवन में बाधा नहीं बनने की स्वतंत्रता। उसके बाद, बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brother, sister, and were not free. I saw that it was not just my freedom that was culprit, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined African National Congress, and that is then the hunger of my own freedom became greater hunger of the freedom of my people. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ना सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। यह वह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और वह तब हुआ जब मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। इट वाज It was this desire for the freedom of my people to there live their bare dignity and self-respect and emanated my life that transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding authority to become a criminal that turned a family-loving husband into man without a home that forced a life-loving man to live like a monk monk. I I am no more virtuous for self-sacrificing than the next man. मेरे लोगों की अपने जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता की यही इच्छा मेरे जीवन का जीवंत करती है, मतलब अंदर से प्रेरित करती है, जिसे एक भयभीत युवक को एक साहसी में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया, जो बदल गया एक परिवार से प्यार करने वाला पति, पति बिना घर के एक आदमी में जिसने एक जीवन प्रेमी को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर किया। मैं अगले आदमी से अधिक गुण या आत्म बलिदान नहीं हूँ, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limit freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains of anyone, my people, chains of chains of everyone of my people. People people were the chain of all of them. The chain of my people were the chain of me. ठीक है। लेकिन मैंने पाया कि गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था। जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र आप अविभाज्य है। मेरी प्रजा में से किसी एक की जंजीरें वे सबकी जंजीरें थीं जो मेरी सारी प्रजा की जंजीरों से मुझ पर बंधी थी। I knew that the oppressor must be liberated, but liberated just as surely as oppressed a man who take away another man's freedom is prisoner of hearted. He is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am thinking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The absurd and the officer alike robbed of their humanity. ठीक है। मैं जानता था कि उत्पीड़न को कोई भी उस तरह से मुक्त किया जा उत्पीड़न को भी उस तरह से मुक्त किया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़िता को करते हैं। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है वह नफरत का कैदी है। यह वह पूर्वाग्रह और सक्रियता की सलाखों के पीछे बंद है।
अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कि जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं होता। उत्पीड़ित और उत्पीड़क समान रूप से उनकी ममता को लूट रहे हैं। और है इसमें बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, मिलते अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा।